हेलो स्टूडेंट, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स, लेसन नंबर हमारा 6 डिवीज़न कंटिन्यू करेंगे हम। यहाँ पे देखिए पेज नंबर आपका है 69। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन किया था। 2 डिजिट को हमने 1 डिजिट से क्या किया था, डिवाइड किया था, यानी कि भाग किया था। आज हम क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट नंबर विद रिमाइंडर। तो आपका रिमाइंडर भी बच सकता है या पूरा पूरा भी आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए 3 डिजिट है, यानी कि 268 है, और हमने किससे डिवाइड करा है इसको, 2 से, यानी कि 1 डिजिट से हमने क्या किया है, इसको डिवाइड किया है। सेम आपने उसी प्रोसीजर के साथ करना है जैसे कि हम डिवीजन क्या करते हैं आपने वैसे ही करना है डिवीजन। यहाँ पे देखिए लेसन नंबर आपका डिवीजन है, यानी कि भाग करना, डिवाइड करना, बांटना। और डिवीजन का सिंबल आपका इस तरीके का होता है, ठीक है। ये आपको पता है कि इस तरीके के डिवाइड हम इसका ये सिंबल है इसका इस तरीके का, ठीक है। तो ये डिवाइड का क्या है, सिंबल है आपका। इसके बाद देखिए डिवीजन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट नंबर विथ रिमाइंडर, यानी कि 3 डिजिट को आपने 1 डिजिट से क्या करना है, डिवाइड करना है। और आपका रिमाइंडर भी हो सकता है, रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस भी हैं। चलिए कैसे करेंगे आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 268 डिवाइडेड बाय 2। तो 268 को हमने किससे करना है डिवाइड, 2 से। तो आपको पता है कि डिवाइड में हम 1 डिजिट करके लेके चलते हैं, ठीक है। पहले 1 से देखते हैं। तो जो आपका डिविडेंड होता है वो हमेशा डिविज़र से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 का टेबल हम 1 डिजिट हम लेंगे तो 2 1 ज़ा 2, ये पूरा कैंसिल हो रहा है, इसको हम कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 268 को हमने 2 से डिवाइड करा है, तो 2 1 ज़ा क्या हुआ आपके पास 2, माइनस करेंगे 2 में से 2 आपका घट जाएगा, यानी कि माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0। तो हम इस तरीके से क्रॉस कर लेते हैं, आप 0 भी लिख सकते हैं। फिर आप दूसरी डिजिट को हम लिखेंगे यहाँ पे 6। इस तरीके से एरो करके करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कोई नंबर कहीं छूट ना जाए। तो हमने 6 लिया, 2 के टेबल में 6 आता है, कितने टाइम्स आता है आपका, 3 टाइम्स। 2 3 से कितना हुआ आपका 6, इसको भी हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। इसके बाद है आपका यहाँ पे आपका क्रॉस आ गया, लास्ट में आपका नंबर क्या बचा आपके पास, यहाँ पे 8, इसको हमने किया। तो 2 4 से कितना हुआ 8, तो 8 से 8 यहाँ पे हुआ आपका, यहाँ पे देखिए 8, 2 4 ज़ा 8, और 8 में से 8 कैंसिल हुआ तो कितना आ गया आपके पास 0, यानी कि क्रॉस हम कर लेते हैं। तो आपका आंसर कितना आया है, यानी कि 268। आपके पास कोई भी चीज़ है तो आपने 2 लोगों में वो बांटी, तो हर एक, अगर आपके पास 268 एप्पल्स हैं, 268 क्या है आपके पास, एप्पल हैं, और 2 लोगों में आप क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि बांट रहे हैं। तो डिवाइड का मतलब ही यही होता है कि इक्वल इक्वल क्या होना चाहिए, आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो 2 लोगों में हमने जब 268 एप्पल्स को बांटा तो एक के पास कितना आया 134, और दूसरे के पास भी कितना आया 134। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका 268 ही आएगा, यानी कि आपका आंसर क्या है, करेक्ट है, 448 336 एंड 112, ठीक है। तो 268 आप आया ना आपका आंसर। तो यानी कि हर एक इंसान को कितनी चीज़ें एप्पल्स मिले, 134। तो देखिए अब आपको ये पहले मैं बता चुकी हूँ, आपको इस तरीके से एग्ज़ाम में आएगा आपका कि डिविज़र क्या है, डिविडेंड क्या है, क्वोशंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। तो यहाँ पे देखिए डिविज़र क्या है हमारा 2, जिससे कि हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिविडेंड आपका ये होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं, हम क्या करें 2 से, तो हम क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं, वो हमारा डिविज़र हुआ। और डिवाइड हम किसको कर रहे हैं, 268 को, तो वो हमारा क्या हुआ, डिविडेंड। और जो हमारा आंसर आता है, यानी कि जो रिज़ल्ट है, वो हमारा क्या होता है, क्वोशंट। और यहाँ पे देखिए पूरा पूरा हमारा कैंसिल हुआ है, यानी यहाँ पे कोई भी डिजिट हमारी नहीं बची है। तो यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं है, 0। तो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पे 825 है आपका, और डिवाइड करना है हमने इसको 8 से। तो यहाँ पे देखिए 825 हम कर रहे हैं 8 से डिवाइड। हम फर्स्ट डिजिट लेंगे इसकी, 8 1 ज़ा कितना हुआ 8, माइनस क्या, कुछ नहीं बचा 0। हमने यहाँ से दूसरी डिजिट ली हमने 2। अब यहाँ पे देखिए 8 क्या है, 2 से बड़ा हो रहा है। अगर हम 8 1 ज़ा 8 करते हैं
तो 2 से 8 आपका कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे आगे कोई डिजिट नहीं है जिससे हम इसको क्या बोरो कर सके, तो इसका मतलब यानी कि 2 से तो नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे हम ऐसी कंडीशन में, यहाँ पे देखिए एक तो आप क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे आप, अगर 8 ज़ीरोज़ आ यानी कि 8 का टेबल हम ज़ीरो में पढ़ें, 8 ज़ीरोज़ आ ज़ीरो, ठीक है, ऐसे करेंगे हम 8 ज़ीरोज़ आ ज़ीरो, क्योंकि अगर हम 8 वनज़ा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा बड़ा हो रहा है, तो हम उसको माइनस नहीं कर सकते। तो 8 ज़ीरोज़ आ ज़ीरो माइनस करेंगे, 2 से 0 गया तो 2 ही आएगा आपके पास। फिर यहाँ पे आपका क्या लास्ट में कौन सी डिजिट आपकी 5, ठीक है, 8 3 ज़ा कितना हुआ 24, तो 5 में से 4 गया 1 और 0, 2 में से 2 गया नथिंग, तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच गया। तो आंसर कितना है आपके पास 103, ठीक है। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, देखिए 8 2 5 जो मैंने यहाँ पे कॉपी में किया है, 8 2 5 को हम 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 8 1 ज़ा 8, ठीक है, माइनस करा हमने, 8 में से 8 किया आपका कैंसिल, माइनस किया हमने तो क्या आया 0 यानी कि क्रॉस, 2 हमने डिजिट यहाँ पे ले ली। अब 2 क्या हो रहा है, 8 से छोटा हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, दूसरी डिजिट को भी हम इसके साथ क्या यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब देखिए 25 बन गया हमारा, तो अब तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी दो डिजिट हम एक साथ नोट करते हैं अब डिवाइड करने के लिए, तो हम यहाँ पे क्वोशंट में यानी कि अपने आंसर में हम क्या पुट कर देंगे 0। ध्यान रखिए जब दो डिजिट यानी 2 हमने नोट किया तो छोटा हो रहा था, तो हमने चलो एक और डिजिट ले लिया तो हमारा 25 बन गया ये। अब तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिविज़र से बड़ा हो गया अब ये 25। तो जब भी दो डिजिट एक साथ हम नोट डाउन करते हैं डिवाइड करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, क्वोशंट में 0 पुट करेंगे। फिर 8 3 ज़ा कितना हुआ आपके पास 24, और 5 में से 4 गया 1, 2 से 2 कैंसिल हुआ यानी कि 2 से 2 घट गया तो कितना हुआ 0, तो रिमाइंडर कितना बचा आपके पास 1। चाहे आप 8 ज़ीरोज़ा कर लीजिए, चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए कि दो डिजिट जब आप नोट करेंगे डिवाइड करने के लिए तो आप आंसर में क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपको जो भी सूटेबल लगता है उस तरीके से कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 8 आपका क्या हो गया डिवीज़र, और 8 2 5 8 से हमने डिवाइड किया तो हमारा क्या हुआ, वो 8 से हमने डिवाइड किया तो हमारा डिवीज़र हुआ। डिविडेंड हमारा क्या है, जिसको हमने डिवाइड किया यानी कि 8 2 5 को हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो हमारा डिविडेंड है। आंसर हमारे पास कितना आया 103, वो हमारा क्या है क्वोशंट, और हमारे यहाँ पे 1 बच गया तो यहाँ पे क्या है वो हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो आप ध्यान रखना है जब दो डिजिट एक साथ हम यहाँ पे देख रहे नोट करते हैं तो हम यहाँ पे आंसर में क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। तो आपके इसी तरीके के पेज नंबर 69 में क्वेश्चंस हैं आपके, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके कुछ दो यहाँ पे 10 पेज में 2 क्वेश्चंस हैं, ये आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इनकी। और आपने ये ध्यान रखना है कि डिवीजन क्या है और डिविज़र क्या है, डिविडेंड क्या है, क्वोशंट किसे कहते हैं, रिमाइंडर किसे कहते हैं, ये आपने अच्छे से ध्यान रखना है। और एक आपने अभी आपके डिवाइड किया और भी 2 डिजिट में भी आपके सम्स आएंगे या 3rd क्लास में, तो आपने क्या करना है 2 से 15 तक टेबल आप अच्छे से लर्न करेंगे। हाफिली एग्ज़ाम के लिए आपने 2 से 15 तक टेबल क्या करना है, अच्छे से करना है। नेक्स्ट टर्म में आपको 15 का टेबल मैं करवा दूंगी, 14 तक आप कर चुके हैं, और आप टेबल भी अच्छे से क्या करते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे, अपनी क्वेश्चंस की क्या करते रहे आप, प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो थैंक यू क्लास।